मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आपका स्वागत है न्यूज़ 100 भारत में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में और अभी बिहार में जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के और जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार जो उसमें ये काम करने का प्रयास कर रही थी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हालांकि सरकार उस पर नहीं कर पाई। और आपने देखा कि देश के चर्चित शिक्षक जो खान सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनकी तबीयत भी गड़बड़ हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं पवन बहुत जी हैं और हमारे पास जो है भारतीय रेलवे से जो सेवानिवृत्त हुए हैं और अधिकारी रैंक पे रहे हैं, सामाजिक के हित के लिए काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। देखिए, आप चैनल के माध्यम से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सम्मान करता हूं, क्योंकि चैनल अगर भारत की मीडिया सोशल मीडिया नहीं होती तो समाज की जो भी बातें हैं वो ओपन नहीं हो पाता। जहां तक सवाल है भारत सरकार की नीतियां ये है कि भारत में जो दबा कुचला जो पिछला समाज है, जिसको आप ओबीसी एससी और माइनॉरिटी अनटचेबल कह सकते हैं, इनके लिए कोई नीति नहीं है लोगों के पास। इनकी नीति है एक जाति एक विशेष वर्ग के ऊपर उठाने का मामला है और एक जाति विशेष के मामले को लेकर के पूरे देश में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें खास करके ओबीसी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। उनके बच्चे आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। लोग शिक्षा की तरफ स्कूल बैग उठा के बच्चे जो है स्कूल की तरफ जाना चाहिए, सरकार का उसमें प्रेरित होना चाहिए, सरकार को प्रेरित करना चाहिए समाज को। और इसको लेकर के हमारे समाज के लोग भी, खास करके ओबीसी एससी के लोग, अपने बच्चों को पढ़ाने से भी कतरा रहे हैं। यानी स्कूल से पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मन दिमाग में ऐसा बैठाया जा रहा है। तो ये सरकार जिम्मेदार है। दूसरी चीज़, जो ओबीसी एससी के लोग, हमारे लड़के पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट हो गए या कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करने से पहले जो एग्ज़ाम होने वाला होता है उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने का एक ही जो है श्रेय जाता है कि ये जाति विशेष वर्ग के लोग जो भारत में खास करके जिनकी सरकार चल रही है, जिनकी संख्या भारत में बिल्कुल नाम मात्र है, और उनके बच्चे जो है 85-90% संख्या है, उनके बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई करके तैयारी करके और परीक्षा देने जाते हैं, उसके पहले पेपर लीक हो जाता है। ये सोची समझी रणनीति है, ये सरकार खुद कराती है, इनकी जिम्मेदारी ये खुद है। बच्चे के भविष्य खराब हो जाए तो वो बच्चे हमारे जो है इस तरह जो है हताउत्साहित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरा है और हम ये जो है हम आगाह करना चाहते हैं हमारे समाज के लोग कि जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं इसको ध्यान दें। और इनका जहाँ तक ख्याल है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र तो एक इनका बहाना है और टोटल जो है एक राष्ट्र को ये एक जो है खास करके ब्राह्मण राष्ट्र कह लीजिए, क्योंकि ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर जो है एससी ओबीसी के लोग हैं। तो ये जो है टोटल जो है ब्राह्मण राष्ट्र लागू करना चाहते हैं। ब्राह्मण राष्ट्र लागू करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू अगर कहीं कोई लिखा पढ़ी में आप रामायण ले लीजिए, जो भी इनके जो ग्रंथ है उसको ले लीजिए, कहीं हिंदू शब्द आता नहीं है। हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू के आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र लागू करना चाहते। पुनः जो ओबीसी एससी के लोग जो जहाँ पे थे आज के 5000 साल पहले, 2500-3000 साल पहले जहाँ थे वहीं पहुँचाने की तैयारी चल रही है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, जो खास करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी खास करके जिम्मेदारी है कि वो सामने आएँ, संगठित हों, इकट्ठा हों, अपनी आवाज़ उठाएँ और ये जो इनकी नीतियाँ हैं, इन नीतियों पे पानी फेर दिया जाए और इनका विरोध किया जाए, कड़ा विरोध किया जाए। यही मेरा कहना है। बातें तो बहुत कुछ है और मैं यही आगाह करना चाहता हूँ। अब जैसे अभी आपने कहा कि सरकार जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर के,
मोदी जी और योगी जी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने कहा कि इसी नारे की बदौलत और मैंने काम किया, इसकी बदौलत लगातार हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। देखिए, सत्ता की बात जहाँ तक ख़्याल है ये कि जो ये चुनाव जो जीत रहे हैं, ये रियल चुनाव नहीं जीत रहे हैं और इनको जनता वोट भी नहीं देती है और कहने को ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। हिंदू ओबीसी में जो लोग हैं वो हिंदू बन जाते हैं, वोट दे देते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, ये औकात में आ जाएंगे। हमारा समाज ओबीसी, एससी और मुस्लिम के लोग, खास करके मुस्लिम तो वोट देता नहीं बीजेपी को। जो ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों ने वोट दे दिया, अनुसूचित जाति के लोगों ने जब वोट दिया तो आज अनुसूचित जाति के दिन दोपहरे हत्या हो रही है, दिन दोपहरे मारे जा रहे हैं, वो उनको प्रताड़ित किया रहा है, हत्या हो रहे, बलात्कार हो रहे, जघन्य अपराध किया जा रहा है। तो अनुसूचित जाति का आदमी जब वोट दिया, तुम खुद कहते हो ये झूठा प्रचार करते हैं, जबकि सही बात तो ये है कि ये कहीं का मामला है और कहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, यही एक सवाल है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है चोर है और वो चोरी करके भारतीय जनता पार्टी भारत में जो है सरकार बना रहे हैं, इसलिए ये इनको नकार दिया है जनता ने और जो है बैलेट पेपर से मांग कर रही है। बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा है, बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं इनके पास। मुद्दा तो हम बनाएंगे जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, हमारा बहुजन समाज सत्ता में आएगा, इनको भी बताएगा कि सरकार कैसे चलती है। बहुजन समाज के हमारे लोगों ने सरकार चलाई है और चला के दिखाया है। जैसे हमारे महापुरुष माननीय कांशीराम साहब थे, बाबा साहब के रास्ते पे चले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके विचारधारा पे चल के काम हुआ। लेकिन ये लोग जो है दुनिया भर का पोपोडंडा करते हैं, ये खास करके ओबीसी एससी के लिए बहुत ही चिंताजनक की बात है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। बाकी अभी आगे खबरों के लिए आप सब बने रहें, हम कुछ और बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।